कल्पना कीजिए, यदि समाज में कोई शिक्षक ही ना हो, कोई सैनिक ही ना हो, कोई व्यापारी ही ना हो और कोई सेवा करने वाला ही ना हो, तो यह समाज एक दिन भी चल पाएगा? और एक और बड़ा प्रश्न है, क्या भगवान ने मनुष्य को ऊंचा और नीचा बनाकर भेजा है, या फिर मनुष्य ने ही समाज को गलत तरीके से समझ लिया है? सनातन धर्म का एक ऐसा सिद्धांत जिसे आज सबसे ज्यादा गलत समझा जा रहा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जी हां, वर्ण आश्रम धर्म। आज हम इसी विषय को समझेंगे गहराई से, शास्त्रों के आधार पर और बिना किसी भ्रम के। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण आश्रम धर्म क्या है। देखिए, वर्ण आश्रम धर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और आश्रम। वर्ण का अर्थ है समाज में मनुष्य की भूमिका और आश्रम का अर्थ है जीवन के चरण। इन दोनों को मिलाकर जो कर्तव्य बनते हैं उसी को कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। अब सबसे पहले समझते हैं वर्ण क्या है। देखिए, सनातन धर्म में समाज को 4 वर्णों में व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से निर्धारित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। अर्थात 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई गई है। इसका अर्थ साफ है, यह व्यवस्था जन्म पर नहीं, योग्यता और कार्य पर आधारित है। आश्रम क्या है? अब थोड़ा हम आश्रम को समझते हैं। मनुष्य का जीवन 4 चरणों में विभाजित माना गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और आत्मनिर्माण के लिए है ये। इसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय होता है, इसमें शिक्षा और आत्मनिर्माण के लिए हम अपना समय देते हैं। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जो होता है ये परिवार और समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए इसका समय जाता है। वानप्रस्थ आश्रम, वैराग्य की ओर बढ़ना, जीवन का ऐसा समय जिसमें हमें वैराग्य की ओर जाना होता है, सांसारिकता को छोड़ना होता है। और सन्यास, चौथा है सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम परमात्मा की साधना, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा को समर्पण और परमात्मा की प्राप्ति, यह सन्यास आश्रम का कार्य होता है। और उस समय जो हमारा समय होता है वो परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो हर आश्रम का आपने देखा यहां पे कि अपना एक उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो शुरू के 25 साल होते हैं, जन्म के बाद जो 25 साल होते हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं। और उस समय में व्यक्ति जो है वो शिक्षा और आत्मनिर्माण में लगा रहता है। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल की उम्र तक, जिसमें वो परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाता है। फिर 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम माना गया है, जो कि वैराग्य की ओर बढ़ना होता है। और 75 के बाद जो भी समय है हमारे पास में, वो सन्यास आश्रम में जाता है और वहां परमात्मा की साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। तो हर आश्रम का अपना एक उद्देश्य है। जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाने के लिए यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हर व्यक्ति का एक विशिष्ट कर्तव्य बनता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में है और गृहस्थ आश्रम में है,
तो उसका कर्तव्य क्या होगा? ज्ञान देना, समाज को दिशा देना और धर्म की रक्षा करना। इसी प्रकार हर वर्ण और हर आश्रम का अपना धर्म होता है। इसी को हम वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। अब जो हमारे समाज में भ्रम है कि क्या वर्ण आश्रम धर्म ऊंचा नीचा सिखाता है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सब में एक ही परमात्मा का वास है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः शमदर्शिनः। अर्थ है इसका कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, इन सब में एक ही परमात्मा को देखता है। अर्थात सनातन धर्म का अंतिम संदेश यही है कि सबके अंदर समान, समानता और समदृष्टि। हमारे लिए चींटी से लेकर के और जो सबसे बड़ा जीव हो वहां तक सभी जो है समान माने गए हैं और सभी हमारे लिए पूज्य माने गए हैं। यह है सनातन धर्म का संदेश। सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के अंश हैं और सब में एक ही परमात्मा है और एक ही परमात्मा सभी में छाए हुए हैं। अंदर और बाहर सभी जगह वही व्याप्त हैं और वही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उन्हीं के निर्देशन में पूरी सृष्टि चल रही है। तो वर्ण आश्रम धर्म का वास्तविक उद्देश्य हमने समझ लिया कि इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाना इसका मूल उद्देश्य है वर्ण आश्रम धर्म का। अब आप ही सोचिए कि अगर समाज में कोई शिक्षक ही ना हो, कोई सैनिक ही ना हो, कोई व्यापारी ही ना हो, कोई सेवा करने वाला ही ना हो, तो समाज कैसे चलेगा? इसीलिए समाज को कर्तव्यों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आज समाज की संरचना बदल चुकी है, लेकिन इसका सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है। आज भी आपको शिक्षक मिलेंगे, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है। सैनिक हैं, सैनिक का धर्म रक्षा करना है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर का धर्म उपचार करना है। व्यापारी का धर्म व्यापार करना है और सेवक का धर्म सेवा करना है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तभी समाज में संतुलन और समृद्धि आती है। यानी जितना ये पहले सही था उतना ही आज भी सही है। सनातन धर्म का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान ने सभी को समान आत्मा और समान अवसर दे करके यहां इस मृत्यु लोक में भेजा है। श्रेष्ठ वह नहीं जो जन्म से ऊंचा है, श्रेष्ठ वह है जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि समाज का हर व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझ ले तो समाज में न संघर्ष होगा, न अन्याय होगा, न भेदभाव होगा। और यही वर्ण आश्रम धर्म का वास्तविक संदेश है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राम।